बचपन से भजन कर रहे थे श्री दाम जी महाराज। जब ब्याह हुआ, पत्नी ने प्रेरणा की कि अभी तक आप ठाकुर जी की सेवा करते रहे, भजन कर, अब कुछ कीजिए, अर्थ की आवश्यकता है। धीरे धीरे वो ग्राम के धनी पुरुष की सेवा में, फिर वो राज कर्मचारी की सेवा, फिर मंत्री की सेवा। मंत्री ने उनकी ईमानदारी, पवित्रता, सत्यता पर विचार करके बादशाह के खजांची पद पर उनको विराजमान किया। अब उनसे जब कोई दुखी होकर कहता कि अमुक कार्य है, औषधि के लिए, अमुक कार्य के लिए मुझे धन चाहिए, वो बिना पूछे धन दे देते। उनकी भावना थी कि भगवान का ही है धन है, भगवानहीन रूपों में मांग रहे, दे देते। पर राजकीय विधान से तो अपराध हो गया। जब काजी ने सुना, बादशाह से शिकायत की, तो सामने पेश हुए। तुमने ऐसा किया? जी। क्यों किया? क्योंकि सामने उनको बहुत जरूरत थी और बहुत पीड़ित थे, दुखी थे। तो आपका अधिकार ऐसा तो नहीं है कि आप खजाना ही खाली कर दें, मनमानी आप देते रहे, ऐसा तो नहीं है। तो आप अपराध स्वीकार करते हैं? हाँ, स्वीकार करते हैं। तो निर्णय हुआ उस अपराध का दंड फांसी, परम भक्त, फांसी की सजा। हाथ उनके पीछे बांध दिए गए, जैसे अपराधी को वध स्थान में ले जाया जाता है, वैसे आदेश हुआ, ले जाओ इनका और फांसी पर चढ़ा दो। तो तुम्हारी अंतिम कोई इच्छा तो आराध्य देव विट्ठल भगवान, तो एक बार केवल विट्ठल भगवान के दर्शन करा दिए जाए, दूर से, दरवाजे के बाहर से ही बस देख लेंगे। ऐसा ही किया गया। दरवाजे पे गए, ठाकुर जी को देखा, बोले आप राजी हो? आप राजी हो तो हम राजी हैं, ले चलो। इधर ठाकुर जी तत्काल बादशाह के पास गए, नौ किशोर अवस्था, झोली में बहुत से रत्न, और कहा देखो, हमारे स्वामी से अपराध बदलने की भावना में आपने उनको फांसी की सजा दी। ये देखो, एक रत्न के बराबर तुम्हारा पूरा खजाना नहीं, ये ढेर सारे रत्न हैं, ये रख लो और तत्काल श्री दाम को बंधन मुक्त किया जाए। तत्काल घोड़े दौड़ाए गए कि उनको कहीं दंड ना दे दिया जाए, फांसी का रोका गया। वो सैनिकों को आदेश करे कि तत्काल दौड़ कर जाओ और उनको रोको। पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले बिट्ठू नाम है। करते क्या हो? श्री दाम की चाकरी करते हैं, उनके नौकर हैं। तो श्री दाम ने तो कभी बताया नहीं। वो बोले ऐसे ही गुप्त हैं, वो किसी को कहते नहीं हैं, पर तुम्हारे जितने खजाने में धन है वो देखो, उनके एक रत्न के समान नहीं। ऐसे वो धन के बहुत बड़े धनी हैं और मैं उनका सेवक हूं, मैं उनका नौकर हूं। भगवान चले गए। अब उसके हृदय में जो आकर्षण प्रभु का पैदा हुआ, बड़ा व्याकुल। जब श्रीधाम जी को मुक्त किया गया, सामने आए तो हाथ जुड़ के, एक बार मुझे अपने नौकर के दर्शन पुनः करा दो। कहा हम तो आपके नौकर हैं, हमारा कौन नौकर? तो कहा उसका नाम बिट्ठू था और ऐसा नौ किशोर अवस्था, श्याम वर्ण, ऐसा। आंसू चलने लगे कि ये तो मेरे प्रभु हैं। बताया कि ये तो हमारे भगवान हैं। पर ये शब्द सुनकर उनका हृदय कि अरे, भगवान अपने आप को अपने भक्त का सेवक कहते हैं, अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी होकर के। बादशाह ने कहा कि हमें देने का मन हो रहा, क्या आपको चाहिए? बोले बस आप अपनी सेवा से निवृत्त कीजिए, जो हमको इतना प्यार करते हैं, अब केवल जीवन उनके ही सहारे, जैसे चाहे वैसे चलावे। ऐसा नहीं कि विपत्तियां नहीं आती, संकट, बड़े बड़े संकट आते हैं, पर हम धैर्य धारण करें, क्रूरता हमारे हृदय में ना आ जाए, अश्रद्धा ना आ जाए, नास्तिकता ना आ जाए कि कहां भगवान है, ऐसा क्यों हुआ। नहीं,